दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज बात करेंगे भारत के सबसे विवादित और संभावित विषय पर, जिसे आप अखंड भारत के नाम पर जानते हैं। जी हाँ, ये अखंड भारत वो अवधारणा है जो हर राष्ट्रभक्त अपने दिमाग में रखता है। कोई भी ऐसा राष्ट्रभक्त नहीं होगा जिसके आंखों में अखंड भारत के सपने नहीं होंगे। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया फोटो पर देखा होगा कि हमारे देश के विश्वगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एकटक कभी कभी भारत का मैप देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि हमारा अखंड भारत कहीं पीछे छूट गया। मुगलों के और अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत के टुकड़े किए गए, लेकिन अब समय आ गया है, इन राष्ट्रभक्तों को दिखने लगा है कि अखंड भारत को संभावित करे को वास्तविकता में बनाया जा सकता है। लेकिन क्या होगा कि अगर ये अखंड भारत का सपना हकीकत हो जाए, उस समय की क्या स्थितियां होंगी, उस समय भारत कैसा दिखेगा, उसको रूबरू कराने की एक छोटी सी कोशिश विनय दुबे तथ्यों के साथ आपके सामने पेश करना चाहता है। 2002 के बाद, गोधरा दंगे के बाद भारत के अंदर हिंदू मुसलमान का जगह जो जहर है वो गली गली घर घर पहुंचा है। बचा कुचा काम टीवी के चैनलों पर बैठे हुए एंकरों और उनके न्यूज़ पत्रकारों ने किया है। हर शाम को 7 बजे वहां पर बकरे लड़ाए जाते हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को नफरत परोसी जाती है। वहां आपको ये बताया जाता है कैसे 200 साल 800 साल मुगलों ने राज्य करके हमारे कितने मंदिरों को तबाह किया। आपको वहां यह बताया जाता है कि एक मुसलमान का लड़का कितना देश के लिए खतरनाक हो सकता है, इस्लाम किस तरह से फैल रहा है और भारत इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आपको हर सोशल मीडिया पर दिखाई हुई पोस्ट में आपको दिखेगा कि किस तरह से भारत के मुसलमान, जो कि केवल 14% है या लगभग 20 करोड़ की आबादी है, अगले 10 सालों में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देगा। केवल 20 करोड़ की आबादी से भारतीय जनता पार्टी की IT सेल और उनके तमाम कार्यकर्ता इस कदर परेशान हैं कि आज राशन की दुकानों पर उनके बाप, उनकी माँ, उनकी बहनें मोदी जी का छाप वाला झोला लेकर भीख लेने को मजबूर हो चुकी हैं। ये उनके हक का पैसा है, टैक्स के पैसे से दिया हुआ राशन भले आपको मिल रहा है, बात अलग है कि उस पर मोदी जी की फोटो लगी है। लेकिन ये वाकया होने के बाद ये केवल चुनाव तक था। चुनाव के बाद एक सरकारी नोटिस आपको पहुंचता है कि जो राशन आपने फ्री में चबाया है, गटारा है, उसका पैसा आपको सरकारी खजाने में जमा कराना होगा, अन्यथा आपके घर की गाड़ी, फ्रिज, टीवी, यहां तक कि मोबाइल फोन को बेचकर उसकी वसूली की जाएगी। ये तो रही वो स्थिति जो आज की हमारी भारत की तस्वीर है। यहाँ पर 98% जो हिंदू है, उनके युवाओं को ये नहीं पता है कि उनके आगामी भविष्य में क्या होना है। जैसे तैसे बाप से कर्जा लेकर, माँ से उधार लेकर कोई सरकारी फॉर्म भर तो देंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि परीक्षा होगी भी, और अगर परीक्षा होगी तो उसका नतीजा कब निकलेगा, उसके इंतजार में आधे बच्चों का जो उम्र है वो बीत जाता है। अगर गलती से आपकी नौकरी लग गई तो आपको पता चलता है कि केवल 4 साल के लिए आपको अग्निवीर बनाकर सरकारी पेमेंट आपको दी जाएगी, उसके बाद आप फिर से बेरोजगारी की कैटेगरी पे आ जाएंगे। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, रोजगार के लिए मारामारी चल रही है। ये वो स्थिति है जब देश में हिंदुत्ववादी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी खुद हिंदुत्व का झंडा उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पीछे पूछे हमारे बुलडोजर बाबा भी उसको कंटिन्यू करते हुए हिंदुत्व का ठेका लेकर दिल्ली की तरफ कूच करते दिख रहे हैं। राष्ट्रभक्तों की आंखों में नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय दिख रहा है। कुछ पल के लिए मान लीजिए कि अखंड भारत हकीकत में बन जाता है। आज का जो अखंड भारत है उसे 10 देशों का एक समूह माना जाता है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स और श्रीलंका है। ये वो देश हैं, इवन तिब्बत है, ये वो देश हैं जिसको अखंड भारत सनातन धर्मों में माना गया है। ये वो राज्य है या देश है जहां पर इस समय की भौगोलिक स्थितियों को अगर भारत से जोड़ दिया जाए तो भारत में जो स्थिति होगी वो बहुत ही भयानक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित कट्टर जो हिंदू राष्ट्रभक्त हैं, वो 20 करोड़ मुसलमानों से इस कदर परेशान हैं कि वो अपने घर पे कटोरा लेकर बिना कपड़ों के राशन की दुकानों पर लाइन लगाने पर मंजूर हैं, लेकिन मुसलमानों को फूटी आंख देखना नहीं चाहते। सोचिए अखंड भारत में क्या होगा। पाकिस्तान में करीबन 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी है जो भारत का हिस्सा हो जाएगी, अखंड भारत का हिस्सा हो जाएगी। अफगानिस्तान में 30 करोड़ की आबादी का मुसलमान है। इसके साथ जो तालिबानी आतंकवादी संगठन है वो हमें बोनस में मिलेगा। ये सारे लोग अखंड भारत का हिस्सा होंगे। बांग्लादेश में 14 करोड़ मुसलमान हैं जो इस अखंड भारत का हिस्सा होगा। अगर इस पूरे अखंड भारत में मुसलमानों की संख्या पर अगर ध्यान दिया जाए तो करीबन ये 65 करोड़ को पार कर जाती है। जिस देश में भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमान इन भाइयों को सहन नहीं हो रहे, वहां पर 65% के आसपास मुसलमान इन भाइयों को कैसे फूटी आंख सुहाएंगे। लेकिन सोचिए,
अगर अखंड भारत बन जाता है तो जो तालिबानी आतंकवादी है वो इंडिया गेट पर अपने टैंकरों में बैठकर सेल्फी लेते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे युवा आपको AK-47 लटकाते हुए राशन की दुकान पर मोदी दी का थैला छाप वाला फोटो लेकर राशन लेते हुए दिख जाएंगे। पुस्तकालयों में AK-47 और बम बनाकर की ट्रेनिंग दी जाएगी और देश का जो माहौल है वो इतना खूबसूरत होगा कि आप घरों से निकलने से पहले दूसरों को फ़ोन करके पूछेंगे कि भाई साहब कहीं बम तो नहीं फटा है। ये स्थिति होगी इस भारत के अखंड भारत की, और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ये सपना साकार करें, क्योंकि हर राष्ट्रभक्त के साथ में भी विनय दुबे भी एक राष्ट्रभक्त है और मेरी आंखों में भी अखंड भारत का सपना है। 20 करोड़ मुसलमानों ने इनकी नट को टाइट किया हुआ है ताकि भारतीय जनता पार्टी रोज बिलबिलाती है, समाचार चैनलों पर बिलबिलाती है, ट्विटर पे चिल्लाती है, सोशल मीडिया पर चिल्लाती है। सोचिए 65 करोड़ मुसलमान आने के बाद इन भारतीय जनता पार्टी के जो टटपुटिये हैं उनकी क्या स्थिति होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस देश में स्कूल बने न बने, राशन कार्यालय बने न बने, पुस्तकालय न बने, शिक्षा का केंद्र विश्वविद्यालय बने न बने, लेकिन पागल खानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। क्योंकि आज के स्थिति के हिसाब से अगर अखंड भारत बन जाता है, 65 करोड़ मुसलमानों को झेलने में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं पगला ना जाए, नरेंद्र मोदी करते करते कहीं अपने प्राणों की आहुति न दे, वो आहुति जो इस अखंड भारत के लिए सबसे बड़ा जरूरी तंत्र है। तो सोचिए, ये अखंड भारत का जो झुंझुना लेकर हमारे राष्ट्रभक्त रात रात सो नहीं पा रहे हैं, अगर हकीकत में अखंड भारत हो गया तो इनके घर के जो लोग हैं वो बाहर कैसे निकल पाएंगे। आज वो देशभक्त 20 करोड़ मुसलमान भाई इनको नहीं फूटी आंख सुहा रहे हैं, वहां पर 64 करोड़ वो लोग कैसे सुहाएंगे जो दूसरे देशों से आकर हमारे भारत का हिस्सा बनेंगे। सोचिए, तालिबान और अफगानिस्तान वो इलाका है जहां पर विश्व की सबसे मजबूत सेना भी घुटने टेक दी। अमेरिका लगातार 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में लड़ता रहा और हालात ये हो गए कि अफगानी लोगों ने उनको खदेड़ कर ये हालात पे लाके खड़ा कर दिया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाना पड़ा। ये वो अफगानी लोग हैं जो अमेरिकी जैसे एकदम टेक्निकल से भी सबसे मजबूत पावर, विश्व का नंबर 1 जो देश है, उसके सामने भी ये लोग नहीं झुक पाए और ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उनके जो सोशल मीडिया के टटपुटिया लवंडे हैं उनके सामने अफगानिस्तान के लोगों को ये झुका लेंगे। तो मैं भविष्य में उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनके सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे और अखंड भारत की तरफ देश बढ़ता रहेगा। जिस तरह से ये एक विवादित मुद्दा है, केवल राजनीतिक स्टंट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हमारे देश में कुछ जज्बाती लौंडे हैं, जज्बाती लोग हैं जिनको ये मुद्दा बहुत लॉलीपॉप की तरफ लगता है, अगर वो रोजगार की बात करेंगे तो तुरंत दिखा दिया जाता है कि देखिए भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। फिर अगर कोई दूसरा मुद्दा उठाया जाएगा तो देखिए हम अखंड भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हकीकत है हमारे देश का, केवल एक राजनीतिक झुंझुना है। वास्तविकता में ये होना लगभग नामुमकिन है। कि मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपने प्रधानमंत्री की जो हैसियत हो वो देख चुके हैं। प्रधानमंत्री के फ़ोन पर उनके ही पार्टी का एक हिमाचल प्रदेश का नेता अपना नाम वापस नहीं लेता। उस देश में हम अखंड भारत की स्थिति को लेकर विचार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा आदमी इस पूरे आर्यवत को एक साथ फिर से अखंड भारत में रूपांतरित करेगा। जिस पार्टी के कार्यकर्ता अपने नरेंद्र मोदी की फ़ोन पर की हुई बातों को नहीं मानते, वो चाहते हैं कि दूसरे देश के लोग भारत के अंदर राजनीतिक और सामरिक तौर पर एकजुट होकर अखंड भारत का निर्माण कर ले। इससे बड़ा सुतियापा वाला जो प्रोपोगेंडा है वो इस भारत में हो ही नहीं सकता। मैं तिलांजलि देता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ ऐसे लोगों को जिनके अंदर इस तरह के सपने आंखों में लेकर वो बसते हैं। मैं नमन करता हूँ ऐसे सोच वाले खाली दिमाग के पैदल यात्रियों का जो इस तरह की विचारधारा के साथ अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण पल बर्बाद कर रहे हैं। जिस समय युवाओं को अपने रोजगार को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, अपने परिवार को आधुनिकीकरण करना चाहिए, उनको प्रगति करनी चाहिए, विकास करना चाहिए, वहां पर यही टटपुटिया लोग नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए काल्पनिक सपनों और दुनिया में जिंदा हैं। 10 साल बाद जब वो जागेंगे तो उनको पता चलेगा कि जिस तरह से 10 साल पहले वो चावल दाल खा पा रहे थे, आज कटोरा लेकर भीख मांगने की स्थिति में है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जिन आंखों में ये सपने लेकर ये जी रहे हैं, उन तमाम लोगों को 10 साल बाद भीख मांगकर भी पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो इंसान अपने लिए जिंदा नहीं रह सकता, अपने लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत नहीं कर सकता, वो देश के लिए क्या ही कर लेगा। इससे बड़ा एक जो सबसे हास्यास्पद जो बात है इस भारत के लिए हो ही नहीं सकता। ये छोटी सी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। आप अगला वीडियो क्या देखना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर आप बताएं। हो सकता है आपके लिखे हुए कमेंट को लेकर उस टॉपिक पर रिसर्च किया जाए और जो हकीकत है वो आपके सामने पेश किया जाए। और तमाम मेरे राष्ट्रभक्तों को जिनकी आंखों में अखंड भारत का सपना है, उनको कहना चाहता हूँ, अखंड तो नहीं है,
उससे मिलता जुलता कोई एक दूसरा शब्द है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, उसको कहते हैं खंड खंड भारत। मैं आप तमाम लोगों के विचारों को मानते हुए श्रद्धांजलि देता हूं कि आपके नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी, बहुमत के सरकार में भी आपका ये सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि अगर ये सपना पूरा होता है तो विनय दुबे सबसे ज़्यादा खुश होगा। बाकी आपकी मर्जी है। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।